हेलो मेरे प्यारे लाडलों, कैसे हो आप सब लोग। मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में पूरा राइट इश्यू ऑफ शेयर्स आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एंड यस, मैंने आप लोगों के लिए एक मैजिक शीट भी बनाई है जिसको रेफर करके एग्जाम के एक दिन पहले भी आप पूरे चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप टेक्स्ट करिएगा ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए, जो भी मेरा अगला कंटेंट प्रिपेयर हो, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज राइट इशू। तो यार, राइट इशू समझने से पहले ये एग्जांपल देखो। अदानी करके एक कंपनी है जिसके पास 20,000 शेयर्स हैं अभी, और यहाँ पे एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं। तो भैया 20 में से 10 अगर इस बंदे के पास है, मतलब 50% ओनरशिप हो गई। अब अगर कंपनी 5,000 नए शेयर इशू करती है, तो भैया 10,000 शेयर्स इसके पास हैं आउट ऑफ 25,000, मतलब ओनरशिप कितनी रहेगी? 40%। तो क्या सीखा कि अगर कंपनी नए शेयर लेके आती है और पुराने शेयर होल्डर्स को मौका नहीं देती है, इसका मतलब उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, 50% से कितनी रह जाएगी? सिर्फ 40%। अब इसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। पहले कंपनी 1 लाख रुपीस कमा रही थी और 20,000 शेयर्स थे, तो एक शेयर पे अर्निंग हो रही थी 5 रुपए की। अब अगर 25,000 शेयर्स हो गए और अर्निंग तो भैया अभी वही है, तो 1 लाख की अर्निंग अगर 25,000 शेयर्स पे डिवाइड होगी तो एक शेयर पे अर्निंग कितनी रह गई? 4। इसका मतलब जब भी नए शेयर इशू होते हैं, जो शेयर की प्राइस होगी वो गिर जाएगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस हो चुकी है। So what is right issue now? It is the right given to the existing shareholder to subscribe new issue of shares in proportion to their existing shareholding at a discounting price. इसका मतलब भैया जो हमारे शेयर होल्डर हैं एग्जिस्टिंग, उनको हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में राइट दे रहे हैं कि नए शेयर जो हम इशू करने वाले हैं भैया तुम ले लो, नहीं तो तुम्हारी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब वो जो शेयर होल्डर है उसके पास तीन ऑप्शन है। या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया हमें शेयर लेने को तैयार हूँ। नंबर टू, रिजेक्ट कर देगा, भैया पैसा ही नहीं है, मैं तो नहीं लेना चाहता, नहीं लग रहा, मैं नहीं लेना चाहता। या तीसरा, वो राइट किसी और को बेच सकता है और राइट जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए वो पैसा ले सकता है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2, की टर्म्स। या चार की टर्म्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी मिलेंगी। नंबर 1, कम राइट प्राइस, मार्केट प्राइस जो राइट इशू के पहले थी। नंबर 2, एक्स राइट प्राइस, राइट इशू के बाद वाली प्राइस, ये थ्योरेटिकल प्राइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नंबर 3, इशू प्राइस या राइट प्राइस, जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये नए शेयर इशू कर रहे हो। नंबर 4, वैल्यू ऑफ राइट, भाई जब आप रिनाउंस करोगे अपनी ये राइट, तो सामने वाले से आप क्या कॉम्पनसेशन लोगे, क्योंकि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, तो उसके लिए जो आप कॉम्पनसेशन लोगे उसको हम वैल्यू ऑफ राइट कहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यार दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में जो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, एक्स राइट प्राइस कैसे निकालनी है। नंबर 2, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालनी है। तो गाइस, अभी स्क्रीन पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसकी हेल्प से अपन ये पूरा का पूरा समझेंगे। वीडियो को पॉज करके फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लो। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमारे पास पुराने दो शेयर थे, उनके सामने हम लेके आ रहे हैं एक नया राइट शेयर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू दे रखी थी, वो क्या है? वो कम राइट प्राइस है, मतलब राइट इशू से पहले वाली प्राइस। एक आपको राइट प्राइस दे रखी है, दैट इज जिस प्राइस में हम सामने वाले को इशू कर रहे हैं नए वाले शेयर्स। अब सवाल ये उठता है, सर डिस्काउंट वर्ड यूज हो रहा था एक जगह, डिस्काउंटेड प्राइस पे देखे हैं, तो सर डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं है। अरे भाई, डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि फेस वैल्यू के नीचे दे दिया, इसका मतलब मार्केट वैल्यू 240 है, बट हम दे रहे हैं 120 पे। तो फटाफट निकालते हैं एक्स राइट प्राइस। तो एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला होता है कम राइट वैल्यू, दैट इज 240 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय द ओल्ड शेयर जो कि दो थे, प्लस जो नए शेयर में इशू कर रहा हूँ 1, मल्टीप्लाइड बाय द इशू प्राइस दैट इज 120, डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर दैट इज 2 + 1 3। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक्स राइट प्राइस आ जाएगी 200 रुपीज। क्लियर है? अब अगर वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा यार कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी, तो पहले अपने पास दो शेयर थे, एक शेयर था 240 का, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 480, माइनस एक्स राइट प्राइस कितनी हो गई? दो शेयर है मेरे पास आज भी, और दो शेयर कितने के रह गए? दो इंटू 200 दैट इज 400। तो 80 रुपीज का जो ये नुकसान हुआ, ये मैं जब रिनाउंस करूंगा तो सामने वाले से ये 80 रुपीज मैं ले लूंगा। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4, जर्नल एंट्रीज। अगर आप राइट इशू पार पे लेके आ रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। अगर आप राइट इशू प्रीमियम पे लेके आ रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्शंस जब राइट इशू रिक्वायर्ड ही नहीं है। नंबर 1, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में राइट इशू देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, वैल्यूएशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ली है, तो वहां पे भी राइट इशू की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आपने कन्वर्जन किया है कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या किसी लोन का जिसमें कंपल्सरीली कन्वर्ट करना ही था,
उसमें भी राइट इश्यू की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, कई बार पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करती है, उसमें भी आपको राइट इश्यू की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम हमारे 6th पॉइंट पे कि यार फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, कम राइट प्राइस ज़्यादा होगी एक्स राइट प्राइस से। एक्स राइट प्राइस जो होती है वो एक थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है आफ्टर राइट इश्यू। वैल्यू ऑफ राइट का क्या मतलब है? ये कॉम्पेंसेशन है डाइल्यूशन के लिए कि भाई ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है पुराने ओनर्स की। नेक्स्ट, जो राइट इशू है ना, वो इक्विटी भी इंक्रीज करेगा और बैंक बैलेंस को भी बढ़ाएगा। ओनरशिप रेशियो सेम रहेगा राइट इशू के बाद अगर शेयर होल्डर ने राइट एक्सरसाइज कर ली है। जो भी प्रीमियम राइट इशू पे आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। और थर्ड पार्टी कौन सा अमाउंट देती है? जो उन्होंने राइट इशू, अरे मैं बात कर रहा हूँ जब राइट अनाउंस कर दी और वो जो थर्ड पार्टी है वो अब शेयर ले रही है तो कंपनी को शेयर प्राइस भी देगा और साथ में वैल्यू ऑफ राइट भी देगा पुराने वाले शेयर होल्डर्स को।